बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुजरांवाला टॉकीज़। सरफराज हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी गुजरांवाला की हमारे साथ मौजूद है जो बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने एक अम्पायर जो है वो खड़ी की। वो पर्सनैलिटी कौन है? हमारे साथ मलक हुमायूं मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया और आज वो किस मकाम पे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरू से बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज भाई, आपका शुक्रिया, आप मलक चले एम्पोरियम पे तशरीफ़ लाए। और ज़िंदगी का आगाज़ तो जैसे आम लोग करते हैं, मैं भी एक आम घर में ही पैदा हुआ हूँ, एक मज़दूर के घर में पैदा हुआ हूँ। और आफ्टर क्वालिफ़िकेशन 91 से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद इंशाल्लाह एक मकसद को लेके मैं चला हूँ। और उस मकसद में मैं किस हद तक कामयाब हूँ, ये अब तो आप जैसे दोस्त भाई ही बता सकते हैं, या ऐसे कस्टमर जो हमसे डील करते हैं, हमसे काम करते हैं। तो इस मामले में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का फ़ज़ल है, मेहनत से अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल से इस मुकाम पे आज अल्लाह पाक ने खड़ा किया। अच्छा, जब आपने ये 91 से ये काम शुरू किया तो तब आप कहीं मुलाजमत करते थे, कोई सेल्समैन ही करते थे या डायरेक्टली आपने ये इन्वेस्टमेंट करके ये काम किया है? जी, मैं क्वालिफ़िकेशन से पहले मेरे वालिद साहब एक छोटा सा ये काम करते थे, मेरे बड़े भाई ये काम करते थे, कपड़े का काम। तो तालीम के बाद ये आप समझ लें कि इंसिडेंटली मुझे इस फील्ड को अपनाना पड़ा। मैं खुशी तो नहीं आया इस साइड पे, मैं एक ऑफ़िसर बनना चाहता था। तो मैं जब इस तरफ आया हूँ तो फिर इंशाल्लाह मुझे ये अच्छा लगा काम। और वैसे भी ये कपड़े का काम जो है ये नेक लोगों का काम है, अल्लाह के नबी ने किया, असहाबे रसूल ने किया, तो इसलिए मुझे इससे मोहब्बत होगी इस काम से। मैं तब से इंशाल्लाह फिर बड़ी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, मलक सिलक एम्पोरियम जो एम्पायर है, जो आपने खड़ी की है, बहुत से लोग और बहुत से जो कस्टमर हैं वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, इवन पूरे पाकिस्तान से आपके पास कस्टमर आते हैं, तो वो कहीं और से नहीं मिलती। मतलब इसमें कितनी सच्चाई है और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मोस्टली हमारी वैराइटीज़ जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी करें, या अपनी नहीं करें तो कम से कम वो किसी ऐसी जगह से करवाएं जो एक काम को बहुत बड़ी मेहनत से और बड़ी खूबसूरती से करते हों। और मतलब मेरे कहने का ये है कि हम मेयारी काम करते हैं, वो आमतौर पे शायद किसी के बस में ये नहीं है। तो हम ये रिस्क लेते हैं और रिस्क में हम हमारे डिज़ाइनर हैं, वो काम करते हैं, हमारा एक पूरा सिस्टम पीछे काम कर रहा है। तो कोशिश करते हैं कि एक चीज़ जो हमने ज़माने के मुताबिक उसको डिज़ाइन करवाया है, उसको इस दफ़ा सेल किया है, तो नेक्स्ट ईयर कम से कम उसको सेल ना करें, एक सीज़न के बाद नई चीज़ें लेके आएँ। अच्छा सर, आपके यहाँ जो सिल्क की वैरायटी है उसमें उरूसी जो लिबास हैं उसमें कम से कम क्या कीमत है और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाती है कीमत? हाँ, ये तो मैं इस मामले में ये कहूँगा कि कम से कम भी आपका प्यार है और ज़्यादा से ज़्यादा भी आपकी मोहब्बत है। वो हमसे नहीं, वो आपकी अपनी वाइफ से, जिसके लिए आप परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये है कि जैसे भी आप कहेंगे इंशाल्लाह, कोई कहता है कि मेरी ये रेंज है, हम उसमें सेटलमेंट कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, सिर्फ आपके पास सिर्फ सिल्क की ही वैरायटी नहीं है, आपने कॉस्मेटिक्स भी, ज्वेलरी भी, और ये सारा एक एम्पोरियम माशाल्लाह बनाया है। तो उसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ आती है कि आप समझते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए था या ये नहीं हो सका? ये यकीन माने सरफराज भाई, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसकी वजह यह है कि मैंने हमेशा ज़रूरतमंद बच्चों को जो है ना प्रेफर किया है। ऐसे बच्चों को जो फ़ारग हैं, जो बिल्कुल नकारे हैं, मोहल्लों में आवारागर्द हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन बच्चों को लेके आऊँ, उनको काम सिखाते हैं और इंशाल्लाह उनको अच्छी जगह पे बिठाते हैं, अच्छा डेजिग्नेशन उनको देते हैं। तो जब किसी के लिए आप इतनी मोहब्बत से काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिमिटेंस उसका मिलता है, और वो भी हमारे लिए उतनी मोहब्बत से काम करते हैं। और हम हों या ना हों यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, अवाम हैं, बहुत आम आदमी हैं जो काम करने वाले, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम, उनको कोई कामयाबी की कुंजी देना चाहेंगे? जी ऑफ़ कोर्स, अगर आप समझते कि हम किसी मामले में अल्लाह के फजल से कामयाब हैं तो उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है, उसकी सिर्फ़ एक वजह वो ये है कि ईमानदारी से आप काम करें, मुसलसल मेहनत करें।
एक दिन आएगा कि आपकी ईमानदारी खुद आपकी ज़ुबान से बोलेगी। जब आप ईमानदारी से काम करें तो डेफिनेटली आप अच्छा काम ही करेंगे, बुरा काम तो आप नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि और ईमानदारी से आप मुसलसल मेहनत करें। ईमानदारी से मेहनत और कोशिश करें तो बड़ा अच्छा मकाम इंसान हासिल कर सकता है। ये थी आज की सक्सेस स्टोरी जो मलक हुमायूं साहब से हम बात कर रहे थे। अगली स्टोरी के लिए अल्लाह हाफिज़।